बड़ी और दुखद खबर जो है वो सामने निकल के आ रही है। आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की तरफ से जो भी एग्ज़ाम चल रहे थे जूनियर इंजीनियर सिविल जल शक्ति और साथ ही साथ में जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर के जो है वो एग्ज़ाम चल रहे थे, उनको जो है वो कैंसिल कर दिया जाए। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की तरफ से जो है वो एक ऑर्डर जो है वो निकाला गया। मैं आपको बता दूं, आज जो बच्चों की तरफ से जो है वो पटिशन जो है वो दायर जो है वो की गई थी हाई कोर्ट जम्मू में। और मैं आपको बता दूं, उसमें जो है वो हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर की तरफ से जो है वो आज के दिन जो है वो जजमेंट जो है वो दी गई। और जजमेंट में जो है वो साफ साफ तरीके से जो है वो कहा गया कि जो भी एग्ज़ाम जो है इस समय चल रहे हैं, जिस तरह से अभी स्टेनोग्राफी का जो है वो एग्ज़ाम चल रहा था, और साथ ही साथ में आपको बता दूं मैं जूनियर इंजीनियर सिविल जल शक्ति और साथ ही साथ में जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम अभी हाल ही में जो है वो चल रहे थे, उनको जो है वो कैंसिल करने के लिए जो है वो कह दिया गया है JKSSB को। और मैं आपको बता दूं कि लगातार हम देख रहे हैं धांधलियाँ जो हैं वो लगातार JKSSB के एग्ज़ामों में, जितने भी एग्ज़ाम जो है इस समय हो रहे हैं, वो चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर के हों, चाहे JEE के हों, जितने भी अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं, उनको जो है कहीं ना कहीं धांधलियाँ लगातार हमें देखने को मिल रही है। जिस तरह से कंडक्ट एग्ज़ाम किए गए थे, मार्च में कंडक्ट किए गए थे, और मार्च में आपको मैं बता दूं उस समय भी जो है वो धांधलियाँ सामने निकल के आए थे, और बहुत सारे ऑफिशल्स जो थे उन धांधलियों में जो है वो पाए गए। उसके बाद आज फिर से जो है वो एडमिट कार्ड जो है वो निकल रहे थे। बहुत सारे बच्चे जो थे फिर से खुश हो चुके थे कि फिर से जो है वो एग्ज़ाम जो है वो देंगे, और एग्ज़ाम देने के बाद जो है वो कहीं ना कहीं किसी जो है मुकाम पे या पोस्ट पे जो है वो अपनी हासिल कर पाएंगे। और काफ़ी ज़्यादा मेहनत जो है वो बच्चों ने की थी, यूथ ने की थी, लेकिन लगातार जम्मू कश्मीर के यूथ के साथ जो है वो आप देख रहे हैं किस तरह से नज़रअंदाज जो है वो सरकार की तरफ से किया जा रहा है। और लगातार जो है वो धांधलियाँ इस तरह से हमें देखने को जो है वो स्कैम्स जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं JKSSB के साथ। अभी भी मैं आपको बता दूं कि जो है पटिशन दायर की गई थी जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में, और जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में पटिशन जब बच्चों ने जो है वो दायर की थी, और उसमें बच्चों ने कहीं ना कहीं ये भी जो है वो बात जो है वो रखी कि आखिरकार क्यों ब्लैक लिस्टेड कंपनीज़ को जो है वो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। मैं आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि ये कंडक्ट जो है वो ये सारा जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं वो JKSSB के द्वारा होते हैं, यानी कि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा होते हैं, लेकिन उसके द्वारा जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए अगले जो है वो कंपनीज़ को जो है वो दिया जाता है। इसमें मैं आपको बता दूं 2 कंपनीज़ को जो है ये जो है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, जिसमें से पहला नाम मैं अगर आपको बता दूंगा तो पहला अगर मैं आपको नाम बता दूं तो एपटेक जो है लिमिटेड कंपनी को जो है वो दिया गया था। और दूसरी कंपनी में आपको बता दूं तो मैरिट ट्रैक सर्विस प्राइवेट लिमिटेड जो है वो कंपनी थी। और बच्चों के द्वारा जो है वो ये भी कहा गया कि ब्लैक लिस्टेड जो है ये कंपनीज़ को क्यों आखिरकार ब्लैक लिस्टेड कंपनीज़ को क्यों आखिरकार जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो दिया गया। सवाल तो कहीं अहम जो है वो खड़े जम्मू कश्मीर सिलेक्शन बोर्ड पे जो है वो कहीं ना कहीं होते हैं, और होने भी चाहिए, क्योंकि अगर ब्लैक लिस्टेड कंपनीज जो लगातार हमने देखते आ रहे थे, जिन पे बहुत सारे एलिगेशंस भी बहुत सारे राज्यों में जो है वो लगे, और बहुत सारे कंडक्ट इन्होंने एग्ज़ाम किए, उसमें भी जो है इन्होंने लगातार हमने देखा कि धांधलियाँ जो है हमें लगातार देखने को मिली। उसके बाद भी क्यों आखिरकार जम्मू कश्मीर सिलेक्शन बोर्ड ने जो है वो इनको जो है वो कॉन्ट्रैक्ट दिया। सवाल तो कहीं अहम जो है वो खड़ा ज़रूर हो रहा है जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड पे। लेकिन मैं आपको बता दूं उससे पहले कि एपटेक जो लिमिटेड कंपनी है उसके जो कारनामे काले कांड जो मैं आपको बता दूं कि किस तरह के काले कांड जो हैं अलग अलग राज्यों में जो है उन्होंने किए हैं, और किस तरह से एग्ज़ाम कंडक्ट करते वक्त क्या क्या धांधलियाँ क्या क्या स्कैम्स जो हैं वो सामने आए हैं। इस खबर को आप ज़रूर देखें, और ज़रूर मैं आपको जो ज़रूर बताना चाहूँगा, यूपी जल निगम रिक्वायरमेंट स्कैम जो है वो 2016 में जो है वो किया गया था, जिसमें 1188 पोस्टेज जो है अपॉइंटमेंट थी, लेकिन 1300 पोस्टेज जो है 2020 में जो है इनको जो है वो अपॉइंटमेंट्स को कैंसिल कर दिया गया था। इन्वेस्टिगेशन अभी भी इन्वेस्टिगेशन जो है उसके अंदर जो है वो चल रही थी। उसके बाद जो है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के जो है रिक्वायरमेंट स्कैम जो है वो सामने आया था। ये भी एपटेक कंपनी के पास जो था ये टेंडर पड़ा हुआ था। और 2017 में आपको मैं बता दूं कि जो कंप्लेन जब दर्ज हुई, और कंप्लेन दर्ज करने के बाद इन्वेस्टिगेशन होने के बाद जो है वो पता लगा कि डायरेक्टर जो था, डायरेक्टर के साथ जो है इन्वॉल्व होकर इंफॉर्मेशन जो पूरा सिस्टम है उसको हैक कर दिया गया था, IP एड्रेस जो है हैक कर दिया गया था। और 2018 की ये मैं आपको बात बता रहा हूँ कि इस तरह के काले कांड, इस तरह के स्कैम और इस तरह की जो धांधलियाँ जो है वो इन कंपनियों ने की है। और एक और ज़रूर जो है आगे मैं आपको बताना चाहूँगा कि एरीगेशन एग्ज़ाम जो है
UPPCL हाइड ऑफ द एपटेक प्राइवेट लिमिटेड एग्ज़ाम 2018, ये इरेगुलरिटी की वजह से जो है इनको जो है एग्ज़ाम जो है उसमें से जो है वो ब्लैक लिस्टेड किया गया था 2022 की ये जो है वो बात है। और उसके बाद अगस्त 2020 में भी जो है एरीगेशन डिपार्टमेंट के जो है वो एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट किए गए थे, उसमें भी रेगुलरिटी जो है वो पाई गई थी। और इस तरह की धांधलियां लगातार इस कंपनियों के द्वारा जो है हमें देखने को मिल रही है। और ये ब्लैक लिस्टेड, ये वो कंपनीज है जिनको ब्लैक लिस्टेड किया गया था, अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगहों से अलग अलग जहाँ पे इन्होंने एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट किए थे। उसके बावजूद भी जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो है वो क्या करती है, इन कंपनीज़ को जो है वो फिर से जो है वो कॉन्ट्रैक्ट देती है, हायर करती है और कॉन्ट्रैक्ट देती है और कहती है कि जम्मू कश्मीर में फिर से जो है वो धांधलियाँ करो। इस तरह की चीज़ें जो है वो लगातार सामने आ रही है। और बच्चों ने जो है पटिशन दायर की, क्योंकि मार्च के समय में जिस तरह से धांधली जो सामने आई, स्कैम सामने आए और स्कैम के बाद जो है बहुत सारे बच्चे जो थे वो कहीं ना कहीं टूट गए थे। और लगातार जम्मू कश्मीर की आप हालत देख रहे हैं कि किस तरह से जम्मू कश्मीर की जो बेरोज़गारी है वो सबसे ज़्यादा युवा जो है बेरोज़गार है, पढ़े लिखे अच्छे से हैं लेकिन तैयारियां जो है वो उनकी अच्छे से चल रही हैं। एग्ज़ाम जब के समय जब आती हैं या कोई पोस्टें जो है आउट होती हैं तो आप देखते हैं कि किस तरह से जो है वो बच्चे जो है वो तैयारी में लग जाते हैं और तैयारी के साथ साथ में जो है पोस्टें बहुत कम होती हैं, लेकिन 3-4 लाख जो है वो फॉर्म जो है फिल अप जो है इसलिए हो जाते हैं। इतनी ज़्यादा जो है वो बेरोज़गारी हमें जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिलती है। और उसके बाद भी आपको मैं बता दूं कि इस तरह की धांधलियां जो हैं वो हमें JKSSB के द्वारा से जो है वो देखने को मिलती है। इस तरह की ब्लैक लिस्टेड जो कंपनीज़ हैं उनको ब्लैक लिस्टेड कंपनीज़ को जो है वो दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। इस तरह की धांधलियाँ जो हैं अगर लगातार सामने आएंगी तो आखिरकार जो है युवा, जम्मू कश्मीर का युवा जाएगा कहाँ। और यही पटिशन जो है वो दायर की गई थी हाई कोर्ट जम्मू एंड कश्मीर में। और वहाँ पे दायर जब की गई थी तो आज जो है वो जजमेंट जो है वो हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर की तरफ से जो है वो निकाला गया और जिसमें साफ साफ तरीके से जो है वो कैंसिल करने के लिए जितने भी एग्ज़ाम अभी चल रहे हैं, और अभी फ़िलहाल तो इन्हीं 2 के बारे में जो है वो इसमें बताया गया है, जूनियर इंजीनियर सिविल जल शक्ति और साथ ही साथ में जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर की जो है इसमें बात की गई है। लेकिन जो स्टेनोग्राफर के भी जो है एग्ज़ाम इसी के बीच में चल रहे थे, हो सकता है कि उनका भी जो है इसे जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। लेकिन अगर मैं आपको बता दूं कि किसी भी अभी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी इसके एस्पिरेंट जितने भी बच्चे थे जो एग्ज़ाम देने के लिए तैयार थे, या कल के दिन भी जैसे जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ में मैं आपको बता दूं कि कल के दिन भी जो है वो एग्ज़ाम था डोडा, रामबन, पुंछ या किश्तवाड़ अलग अलग इलाके के जो लोग थे इस साइड के, तो कल उनका भी एग्ज़ाम जो था, तो अभी वो तो एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे अभी क्योंकि जम्मू कश्मीर सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से भी कोई ऑफिशियल जो है वो उन्होंने स्टेटमेंट जो है वो अभी जारी नहीं किया गया है, नोटिफिकेशन उनकी तरफ से कोई नहीं निकाला गया या ऑर्डर कोई उनकी तरफ से नहीं निकाला गया। लेकिन जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की तरफ से जो है वो ज़रूर जो है वो जजमेंट जो है वो आज निकाली गई है। तो जाहिर सी बात है कि एग्ज़ाम शायद उनके नहीं होंगे, बट मैं फिर भी यही कहूँगा कि सब्र, बच्चों को कि सब्र आप थोड़ा सा करें कि हो सकता है कि एग्ज़ाम जो है वो आपके हो जाएँ। और अच्छा है कि एग्ज़ाम होने के बाद जो है वो इस तरह की चीज़ जो है वो सामने नहीं आई है कि अभी आपके जो है एग्ज़ाम चल ही रहे थे और इस तरह की चीज़ जो है वो सामने आई। लेकिन एक बड़ी दुखद की बात है कि इस तरह की जब धांधलियाँ सामने आती हैं लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर, लगातार हम देखते हैं कि मार्च में जिस समय एग्ज़ाम हुए थे जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर के जो धांधली जब सामने आई तो उसके बाद कितने सारे बच्चों ने जो है विरोध किया, कितने सारे बच्चों ने जो है प्रदर्शन भी किया। और लगातार जम्मू कश्मीर में हम यही प्रदर्शन जो है वो लगातार देखते आ रहे हैं, किन वजहों से कि धांधलियाँ जो हैं वो लगातार हो रही हैं। और 2019 से आप देखेंगे, 2019 क्या उससे पहले भी आप देखेंगे तो ये धांधलियाँ जो थी वो होती थी, लेकिन इतना ज़्यादा जो है वो पता नहीं लग पाता था। लेकिन आज के समय में जिस तरह से रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, लेकिन पोस्टेज जो हैं वो बहुत कम जो है वो एडवर्टाइज़ की जाती हैं। और उसके बाद भी जब एग्ज़ाम कंडक्ट की बारी आती है तो JKSSB के द्वारा जो है वो दूसरी जो कंपनीज़ होती हैं एग्ज़ाम कंडक्ट के लिए उनको जो है वो हायर करते हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। लेकिन उसमें भी जो है ब्लैक लिस्टेड कंपनीज़ को जो है इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया और धांधलियाँ जो है वो लगातार सामने आ रही हैं। अभी पेटिशन में ये जो है वो दायर किया गया था और जो मैंने आपको अभी बताया कि इस तरह की जो चीज़ें वो सामने आ रही हैं। लेकिन अभी इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते कि एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट जो है वो मुश्किल है होना, जिनके कल या आज या कल परसों में जिनके एग्ज़ाम थे उनका कंडक्ट होना भी मुश्किल में है। जब तक JKSSB की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट या ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो नहीं आ जाती तो तब तक हमारा भी कहना मुश्किल है कि आखिरकार JKSSB भी क्या इसके ऊपर जो है वो कहती है। लेकिन ये भी ज़रूर देखना पड़ेगा कि आखिरकार JKSSB का क्या कहना, क्या स्टेटमेंट जो है वो इसके बाद होता है, क्योंकि लगातार धांधलियाँ
जम्मू कश्मीर के अवाम जो है, जम्मू कश्मीर की यूथ है जो, वो दोबारा नहीं सहेगी इस तरह की धांधलियाँ। और लगातार उनके फ्यूचर के साथ जो है खिलवाड़ किया जा रहा है, लगातार उनके फ्यूचर के साथ जो है वो खेला जा रहा है। और मैं आपको बता दूं, हाई कोर्ट जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से जो है वो ये भी कहा गया है गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को, कि सरकार को ये सख्त जो है वो आदेश दिए गए हैं कि एक कमेटी जो है, हाई लेवल कमेटी जो है वो बिठाई जाए, और हाई लेवल कमेटी में जो है वो पूरा जो है वो चिट्ठा जो है वो निकाल के जो है वो सामने लाया जाए। तो अब उम्मीद रखते हैं कि कोई ना कोई जो है वो सोल्यूशन ज़रूर निकलेगा, और कोई ना कोई जितने भी बच्चे इस चीज़ों से परेशान हो रहे हैं, और जितने भी बच्चे हैं, जो सभी बच्चों ने जो है वो अच्छे से तैयारी की थी, वो दूर दूर के लोग, जिस तरह कल भी एग्ज़ाम है, जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया, डोडा, भद्रवाह, रामबन, किश्तवाड़ और पुंछ के इलाके के दूर दूर के इलाके के लोग जो हैं वो जम्मू में आए थे, उनके एग्ज़ाम थे, और दूर से आना एग्ज़ाम देना, और एग्ज़ाम एट दैट टाइम पे अभी इस तरह की जजमेंट जो है वो सामने आना, और जाहिर सी बात है, दुखद है। और तैयारी जो है बच्चों ने जो है पूरी ज़ोर ज़ोर से जो है वो की गई थी, क्योंकि जिस तरह से ये जब सामने बात आई तो हमारे को भी बहुत सारे बच्चों ने, जिन्होंने तैयारी की थी, तो वो भी बहुत सारे बच्चे जो है हमें, हमारे साथ कांटेक्ट कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे, कॉल्स कर रहे थे, आखिरकार सर क्या ये सच है, क्या ऐसा हुआ है, क्या, बहुत सारी चीज़ें जो है वो सामने आ रही थी। तो इसलिए जो है हम आपके साथ भी रूबरू हुए थे, बट टेंशन लेने की जो है वो ज़रूरत नहीं है, इसमें जो है वो सब्र ज़रूर रखें कि आखिरकार क्या जो है वो जजमेंट जो है वो सामने निकल के आती है फिर से जो है हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर की तरफ से, और जम्मू कश्मीर सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से क्या कुछ जो है नोटिफिकेशन में हमें देखने को मिलता है, या क्या उनकी तरफ से जो है वो स्टेटमेंट्स जो है वो जारी की जाती हैं। लेकिन यही एक बड़ी दुखद खबर जो है वो इस टाइम पे यूथ के लिए है, उनके लिए है जो अभी एग्ज़ाम दे रहे थे स्टेनोग्राफी का। अभी मैंने कहा कि उनका कोई पता नहीं, लेकिन हो सकता है उनको भी जो है वो कैंसिल किया जा सकता है। लेकिन उसके साथ जिस तरह से जूनियर इंजीनियर, सिविल, जल शक्ति और साथ में जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर की जो एग्ज़ाम है, उन्होंने बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा तैयारी की थी, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा दुखद ये खबर है। और उम्मीद करेंगे कि जल्दी से इस पे जो है वो एक जजमेंट जो है निकाली जाएगी, जल्दी से जो है इसका कच्चा चिट्ठा जो है वो निकाला जाएगा, और सच पूरी तरह से सामने लाया जाएगा। और बाकी जितने भी जो यूथ है, जिन्होंने अच्छे से तैयारी की थी, या जिनको एक ज़रूरत है इन चीज़ों, ज़रूरत है एग्ज़ाम्स की और नौकरी की, तो उनके लिए जो है वो जल्द से जल्द इन चीज़ों को क्लियर करना चाहिए, और उन्हें जो है वो जल्द से जल्द फिर से एग्ज़ाम जो है अच्छे से अच्छी कंपनी को देके जो है वो कंडक्ट करने चाहिए, और जल्द से जल्द इस तरह की चीज़ें जो है वो यहाँ पे होना बंद हो जाएं। और इसी पे मैं है जो है वो जो है गवर्नर हमारे मनोज सिन्हा जी, उनके साथ भी जो है वो ये कहना चाहूँगा कि आप खुद जो है पर्सनली इन्वॉल्व होके इन धांधलियों को जो है वो रोकें, और खुद पर्सनली इन्वॉल्व होके जो है वो क्लियर इस मैटर को करें। आप देखते रहें TLR, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।